हम जानेंगे एनी का प्रयोग कहाँ करते हैं। एनी का मतलब कुछ होता है, लेकिन देखिए सम और एनी दोनों के मतलब भी कुछ होते हैं, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग वाक्यों में किया जाता है। सम का इस्तेमाल जो है वो सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस में किया जाता है, जबकि एनी का प्रयोग जो है वो नकारात्मक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य में किया जाता है। नकारात्मक वाक्य जिसे हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जैसे आई डोंट हैव एनी बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें नहीं हैं। मेरे पास कोई भी किताब नहीं है, इसका मतलब यही होता है क्या मेरे पास कुछ किताबें हैं। डू आई हैव सम बुक्स, क्या मेरे पास कुछ किताबें हैं। तो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस में हम एनी यूज़ करेंगे, खुद के सेंस में सम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्ज़ाम में आपको या तो फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे प्रश्न पूछा जाएगा या फिर रिप्लेसमेंट करवाएगा। तो अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सम दिया है तो आप उसे एनी में चेंज कर देंगे, और अगर फिल इन द ब्लैंक से सेलेक्ट करना है तो आप एनी सेलेक्ट करेंगे। कई बार कन्फ्यूज़न बच्चों को कहाँ होता है, जैसे आई हैव हार्डली एनी बुक या शी हैज़ हार्डली एनी बुक या एनी फ्रेंड लिखा हुआ रहता है। अब दिखने में तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा लग रहा है, लेकिन ये अफर्मेटिव नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसका मतलब जो है हार्डली जो है ये नेगेटिव वर्ड है। जब सेंटेंस में या वाक्य में नकारात्मक शब्द रहते हैं जिन्हें हम एडवर्ब ऑफ निगेशन भी बोलते हैं या नेगेटिव एडवर्ब्स बोलते हैं, ये कौन कौन से हैं? हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, नेवर, नीदर, नोर, सेल्डम, टू। तो जब भी इस तरह के वर्ड्स रहेंगे वाक्य में तो आपको एनी का इस्तेमाल करना है, सम का इस्तेमाल नहीं करना है। हार्डली मुश्किल से होता है, स्कार्सली भी मुश्किल से होता है, बेयरली का मतलब भी मुश्किल से होता है, नेवर मतलब कभी नहीं, नीदर मतलब ना तो, नोर भी ना तो, सेल्डम कभी नहीं, और टू भी ना। टू जो होता है TOO2, ये TOO2 और TO2 के कॉम्बिनेशन में आता है। जैसे ही इज़ टू डल टू अंडरस्टैंड एनी पोएम्स, वो इतना कमज़ोर है कि वो किसी भी पोएम को नहीं समझ सकता। इसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इस तरह से करेंगे, ही इज़ सो डल दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी पोएम। अगर सेंटेंस पास में होता तो ही वॉज टू डल दैट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड एनी पोएम। इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाएगा। तो ये टू और टू की कॉम्बिनेशन को आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा नेगेटिव मीनिंग देता है। होप आपको एनी का यूसेज समझ में आया। सम का यूसेज भी अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, आई हैव सम बुक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।